अच्छा, आपको लगता जद्दोजहद है, जारी क्या रहेगा आपको भी लगता है इंशाल्लाह। कि नीतीश कुमार का कहानी खत्म हो गया है? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नहीं, कहानी अब नहीं, खत्म हो गया? उदास हैं आप लोग, मायूस हैं? मायूस लग रहे हैं, कुड़हनी के रिजल्ट से आप लोग, ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही आप लोग मायूस हैं। आपके चेहरे से ऐसा ही लग रहा है। अभी शहाबुद्दीन साहब की फैमिली को इन्होंने क्या किया? अच्छा, जब इन्होंने शहाबुद्दीन अनवारुल्लाह साहब का साहब आपने की ज़िक्र फैमिली कर को लिया क्या है, तो किया? लोग डिस्कस कर रहे थे, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। वो कह रहे थे गोपालगंज में शहाबुद्दीन साहब की वजह से एमआईएम को इतना वोट मिल गया। देख लीजिए कुड़नी में क्या हाल हुआ है। क्या कहेंगे इस पर आप? तो मैं तो कुर्नी में जीत गया क्या? कुर्नी में हमने जद्दोजहद की, एक पासमानदा के बेटा को टिकट दिया, लोग को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप ही आदिल बताइए, हसन जब साहब, नीतीश जी मेरे के साथ सवाल का सरकार। जवाब प्लीज़। आप लोग पक्ष में बैठते हैं या विपक्ष में बैठते हैं? अरे मैंने तो कहा कि सरकार को हम अनकंडीशनल साथ दिए हैं, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। हम कयामत की सुबह तक बीजेपी से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहेगा। हम तो दलित और बीजेपी के सीमांचल की खिलाफ आवाज और उठाएंगे। कैंडिडेट आप लोग उतार देते हैं और कंडीशनल आप लोग सपोर्ट करते हैं, ये बातें थोड़ा समझ नहीं आता है। जहां महागठबंधन उतार रही है कैंडिडेट, आप लोग भी वहां अपना कैंडिडेट उतार देते हैं और फिर बोलते हैं कि हम लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी को कयामत तक हम लोग सपोर्ट नहीं करना करेंगे। तो ये समझ से बाहर है थोड़ा जी। आप सबको पता है, बिहार में कई स्टेट में चुनाव थे। खास करके हम लोग बिहारी हैं और लोकल चैनल हैं, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में कुढ़नी में जो उपचुनाव हुआ था, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। आप सबको पता है कि रिजल्ट वहां का आ गया है। बीजेपी के कैंडिडेट जो केदार प्रसाद थे, उन्होंने जीत हासिल की है। तकरीबन 3632 वोट से वो जीते हैं। अभी हमारे साथ एमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आज़ाद साहब हैं। ऑलवेज हम सब इनको नेशनल टेलीविज़न पे सुनते रहते हैं, अपनी बात बिल्कुल अलग अंदाज में रखते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उदास हैं आप लोग, मायूस हैं? मायूस लग रहे हैं, कुड़हनी के रिजल्ट से आप लोग, ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही आप लोग मायूस हैं। आपके चेहरे से ऐसा ही लग रहा है। नहीं, नहीं, देखिए, इलेक्शन आदमी मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है। हमने कोशिश की। गुलाम मुर्तजा अंसारी साहब और पूरा एमआईएम की टीम, मुजफ्फरपुर की टीम और पूरे जितने भी एमआईएम के जिम्मेदार थे, चाहे गोपालगंज के हो, चाहे दरभंगा हो, मधुबनी हो, औरंगाबाद हो, गया हो, हमारे रियासती सदर अख्तर उल इमान साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब, सब लोग मिलकर मामले में मेहनत किए। एक पासमानदा बिरादरी के उम्मीदवार को हमने टिकट दिया। अब आप ही समझ लीजिए, हमारे खिलाफ 100 एमएलए महागठबंधन का प्रचार कर रहा था, 10-15 कैबिनेट मिनिस्टर प्रचार कर रहे थे, लोकसभा राज्यसभा एमपी प्रचार कर रहे थे। जदयू, राजद, कांग्रेस का ऐसा कोई जिला अध्यक्ष, माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष, कोई पार्टी का अहदेदार ऐसा नहीं था जो कुर्नी में नहीं उतरा। और एक तरफ भाजपा का पूरा, नित्यानंद राय होम मिनिस्टर से लेकर, सम्राट चौधरी से लेकर, विजय कुमार सिन्हा से लेकर, सुशील मोदी से लेकर, जितनी भाजपा की टीम थी, नंद किशोर यादव हो, पूरा जनक राम जी हो, जितना भाजपा था, सब चुनाव लड़ रहा था। नहीं, वो तो अपने और अपना। तो हमने उसकी कोशिश की है। हम कोई कॉर्पोरेट हमने कॉर्पोरेट चंदा पे तो चुनाव नहीं लड़ा। हमारे पास कोई इलेक्टोरल बॉन्ड तो है नहीं। हम तो आम इंसान, अपना खा के, अपना अपना लगा के हम लोग कोशिश कर, लीडरशिप एक लीडरशिप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो जिस तरह से आप लोग, आप ये बताइए आदिल हसन साहब, आप लोग जिस तरह से उम्मीद लगाए थे, आपके पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे थे 50-60 हजार वोट जिस पार्टी को मिल जाएगा वो कुड़हनी से चुनाव जीत जाएगी। तो कहां आप लोग 50-60 हजार वोट का उम्मीद कर रहे थे, आया है सिर्फ आप लोगों को 3206 वोट। तो वाकई आने वाले जो टाइम में जो चुनाव होगा बिहार में 24 और 25 में, तो ये रिजल्ट से तो आप लोग का कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा। अरे भाई, चुनाव आदमी लड़ता है, जद्दोजहद करता है। मेरा कैंडिडेट जो है, 5 लाख के अंदर में चुनाव हम लोग लड़े। और करोड़ों रुपया सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से खर्च किया गया था। करोड़ों रुपया खर्च किया गया था। प्रशासन का दबाव था, प्रशासन का दुरुपयोग था। पूरा कैबिनेट मिनिस्टर, पूरा लीडर ऑपोजिशन, पूरा केंद्र मंत्री आके कैंपेन कर रहे थे।
हम लोग छोटी सी जमात है, हमने कोशिश की है, हमने एक शम्मा जलाया है, टूरनी की आवाम का हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने हम लोग की इज्जत दिया, उन्होंने वोट दिया, उन्होंने हमें प्यार दिया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। जद्दोजहद जारी रहेगा। कोई भी रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक दिन में थोड़ी जीत जाती है। यहाँ 7 पार्टी मिलकर चुनाव हार गई। चिराग पासवान को भाजपा हाथ जोड़कर लाई और रवि किशन को लाई। किसको नहीं भाजपा लाई, वो 2-3 हजार वोट से चुनाव जीतती है। तो चुनाव में तो हार जीत लगा रहता है। आपने अच्छा देखा कि नरेंद्र मोदी को 55 रैली करना पड़ा गुजरात में, तब वो चुनाव जीत रहे हैं, और हिमाचल में हार गए। तो चुनाव में तो जीत हार होते ही है। अच्छा, आपको लगता जद्दोजहद है, जारी क्या रहेगा आपको भी लगता है इंशाल्लाह। कि नीतीश कुमार का कहानी खत्म हो गया है? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नहीं, कहानी नहीं, अब खत्म नहीं, हो गया? नहीं, मुझे नहीं लगता है नीतीश जी का कहानी खत्म हुआ है। ये जो राजद का यादव वोटर है, मैं नीतीश जी और उनकी पार्टी को बोलना चाहता हूँ, राजद का जो यादव वोटर है उसके बूथों पर जाके देखे, नित्यानंद राय जी का दबाव पे और क्या लेन देन हुआ ये तो नहीं बता पाएंगे। और राजद के लोगों ने साथ नहीं दिया, यादव वोटरों ने साथ नहीं दिया, मुसलमानों ने दिल खोल के साथ दिया। 60,000 वोटर था, समझ लीजिए, हमें नहीं दिया इतना वोट, उनको दिया उन्होंने। अच्छा, तो तो इसलिए लेकिन देखा जाए तो जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है खास करके, उनको तो भरोसा, जिस तरह से रिजल्ट आया है वो तो नीतीश कुमार पे ही जताया है। आपने पसमानदा से कैंडिडेट भी दिया, उसके बावजूद भी जो पसमानदा ये नहीं समाज भाई, से नेता थे, उसके बाद भी उनको लोगों ने वहां के एक्सेप्ट नहीं किया। नीतीश कुमार पे ही भरोसा यही जताया है। बात आप देखिए। मैं तो, अरे भाई तो पूछे ना, मैं तो पूछा, हम आवाम के बीच हम यही जा रहे हैं कि कहाँ पे नीतीश जी के कैबिनेट पे कहाँ पे है मुसलमान। अति पिछड़ा आयोग का जो गठन हुआ है उसमें एक भी मुसलमान मेंबर नहीं। मुसलमान मंत्री 20% मुसलमानों की आबादी, कहाँ कितना मंत्री है नीतीश जी के उसमें कैबिनेट में मुसलमान। बतलाइए ना। अशोक चौधरी जी जो कांग्रेस के थे, अब जदयू में मंत्री, उनके घर में मोहन भागवत आके बेटी का शादी में आशीर्वाद दे रहा है, और हमें बोला जाता है कहाँ है मुसलमान के हितैषी। उस प्रोग्राम में, उस शादी में नीतीश जी भी थे। अब आरएसएस के साथ अगर नीतीश जी हैं, कभी बोलते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन इनका मंत्री के घर आरएसएस प्रमुख आ रहे हैं, उनकी बेटी की शादी में आशीर्वाद देने आ रहे हैं, और हमें इल्जाम लगाते हैं। यहाँ पूरे कैबिनेट बतलाए ना कि क्यों हार गया। मुसलमानों को जो माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में लगभग 55,000 से ज्यादा एप्लीकेशन है, जिसमें मुश्किल से 500 एप्लीकेशन से ऊपर उसको लोन मिला है, तो क्या ये आवाज उठाना गुनाह है? सीमांचल में बाढ़ आता है, बाढ़ की तबाही क्या गुनाह है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अभी तक फंड नहीं मिला, क्या ये गुनाह है? सीमांचल में एक भी बड़ा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की हमारी मांग है। सीमांचल स्पेशल पैकेज की मांग है। पूर्णिया एयरपोर्ट के ऑपरेशन की मांग है। हमारे इलाके में जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की मांग है। आप सबसे ज्यादा चाय पत्ती और पाइनएप्पल और बनाना की खेती होती है, उसका अगर हम लोग चाहते हैं कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बने, क्या हमारा गुनाह है? सबसे ज्यादा सीमांचल से पलायन हो रहा है। जी जी, ठीक। आप हमें हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। हमारा कोई ना डीएम बन रहा है, ना एसपी बन रहा है, ना डीएसपी बन रहा है, ना एसडीओ बन रहा है, ना बीडीओ बन रहा है, ना सीओ बन रहा है। सब कुछ दो ही जात। एक सवाल और मैं आपसे समझना चाहूंगा। ये बताइए, आपके जो विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, विधानसभा में किधर बैठते हैं? पक्ष में बैठते हैं या विपक्ष में बैठते हैं? हम इस सरकार को, जो महागठबंधन की सरकार है, इसको हम बाहर से समर्थन दिए हुए हैं। यही तो हमारी लड़ाई है भाई। जो नीतीश कुमार जी के खिलाफ राजद ने चुनाव लड़ा, नहीं, वो वो साथ उस बैठा सवाल का आप लिया। जवाब दीजिए। जो किधर भाजपा बैठते हैं? गठबंधन के पक्ष में खिलाफ बैठते वोट हैं या लिया, उसको साथ विपक्ष में में बैठाता बैठते है, हैं? लेकिन इनको सन ऑफ मुसलमान से, सन ऑफ सीमांचल से, सन ऑफ पासमानदा से दिक्कत है। यही तो बिहार के। आप ही आदिल बताइए, हसन जब साहब, नीतीश जी मेरे के साथ सवाल का सरकार, जवाब प्लीज। आप लोग पक्ष में बैठते हैं या विपक्ष में बैठते हैं? अरे मैंने तो कहा कि इस सरकार को हम अनकंडीशनल साथ दिए हैं, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। हम कयामत की सुबह तक बीजेपी से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहेगा। हम राजद की तरह नहीं है जो 1990 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। हम जदयू की तरह नहीं है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाए। हम मांझी जी की तरह नहीं है कि बीजेपी के सवारी कर ले। हम सन ऑफ मल्ला की तरह नहीं है, मुकेश सहनी की तरह, कि हम जाकर बीजेपी के साथ सरकार बनाए। हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और रहेगा। हम कमिटमेंट है कि हम आप माइनॉरिटीज, दलित और बीजेपी के सीमांचल की खिलाफ आवाज और उठाएंगे। कैंडिडेट आप लोग उतार देते हैं और अनकंडीशनल आप लोग सपोर्ट करते हैं, ये बातें थोड़ा समझ नहीं आता है।
जहां महागठबंधन उतार रही है कैंडिडेट, आप लोग भी वहां अपना कैंडिडेट उतार देते हैं और फिर बोलते हैं कि हम लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी को कयामत तक हम लोग सपोर्ट नहीं करना करेंगे। तो ये समझ से बाहर है थोड़ा जी। अच्छा सुनिए, क्या नीतीश जी के पास मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नंबर नहीं है क्या? क्या नीतीश जी के पास मेरे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर उल इमान साहब का नंबर नहीं है क्या? क्या तेजस्वी यादव के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष का नंबर नहीं है क्या? या प्रदेश अध्यक्ष जी का नंबर नहीं है? तेजस्वी यादव जी को जब जरूरत थी 2020 में 5 एमएलए जीत कर आए थे, तो लालू जी 100 बार फोन किए थे, मनोज झा जी फोन किए थे, तेजस्वी यादव फोन किए थे, राजद का हर लोग, बैरिस्टर साहब, अख्तर साहब और हमारे एमएलए को, हम लोग को फोन किया था। क्या आप बोलते? आप बतलाइए क्यों नहीं मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलेगी? आप कब फोन किए कि मत कीजिए? आप क्यों नहीं? आप बीजेपी से आपकी औकात नहीं अकेले चुनाव लड़ने की। मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड चैलेंज कर रहा हूं, नीतीश जी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो इस 20% अकलियत की आबादी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, अकलियतों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, एमआईएम को उसको सम्मान देना पड़ेगा, सीमांचल की आवाम को सम्मान देना पड़ेगा, पासवान बिरादरी को सम्मान देना पड़ेगा। अब ये अगर नीतीश जी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद का योग्य कैंडिडेट हो, तो हमें कम से कम एमआईएम को कम से कम 7 से 8 सीट लोकसभा में देना पड़ेगा। सीमांचल में 4 सीट है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, हम अपने बल पे जीत के आ सकते हैं। और उसके बाद आपको औरंगाबाद, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी एमआईएम को देना पड़ेगा। अब सम्मान की बात करें, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो एमआईएम की जो 20% अकलियत की उसको हिस्सेदारी देना पड़ेगा। आप बतला दीजिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगड़ी जाति से आते हैं, राजद का प्रदेश अध्यक्ष अगड़ी जाति से आते हैं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अगड़ी जाति से आते हैं, तो मुसलमान क्या करेगा? झुंझुना बजाएगा? स्पीकर यादव रहेगा, क्या कहते हैं, विधान परिषद में चेयरमैन भूमिहार रहेंगे, तो मुसलमान क्या करेगा? मंत्री भी मुसलमान रहेगा, तो मुसलमान क्या करेगा? जो झुंझुना बनाने आया मुसलमान क्या? शहाबुद्दीन साहब की फैमिली को इन्होंने क्या किया? अच्छा, जब शहाबुद्दीन साहब का आपने जिक्र कर लिया है तो लोग डिस्कस कर रहे थे, वो मैं आपसे पूछ लेता हूं। वो कह रहे थे गोपालगंज में शहाबुद्दीन साहब की वजह से एमआईएम को इतना वोट मिल गया, देख लीजिए कुड़नी में क्या हाल हुआ है। क्या कहेंगे इस पर आप? तो मैं तो कुर्नी में जीत गया क्या? कुर्नी में हमने जद्दोजहद की, एक पासमानदा के बेटा को टिकट दिया। लोग को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लोग को दर्द क्यों हो रहा है? हमने एक पासमानदा, एक गुलाम मुर्तजा अंसारी साहब, एक जद्दोजहद करने वाला आदमी, एक मुखलिस आदमी, एक नमाजी दीनदार आदमी को हमने टिकट दिया, तो अवाम जिता दी क्या आपको? अवाम का ताकत है ना भाई। हम तो अवाम की अदालत में गए हैं ना नदीम साहब। जद्दोजहद तो हम करेंगे ना मेरे भाई। कारी शोएब जैसा आदमी, जो आदमी राज्यसभा का डील कराए, उसको एमएलसी बनाए। आप सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, हैना शाह मोहतरमा हो, और अनवारुल हक साहब की फैमिली हो, और अब्दुल कयूम अंसारी साहब का नाम लीजिएगा नहीं, अब्दुल गफूर साहब का आप नाम नहीं लीजिएगा, आप नेग्लेक्ट कीजिएगा, तो बिहार का मुसलमान नहीं देख रहा है क्या? बिहार का नौजवान नहीं देख रहा है क्या? बिहार के उलेमा, बिहार के नहीं देख रहे कि मदरसा बोर्ड का चेयरमैन अभी तक नहीं बना, 1 साल हो गया। मैं आप बतलाइए, अगड़ी जाति जो अगड़ी आयोग है, अगड़ा आयोग, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। वक्फ बोर्ड को अभी तक राज्य मंत्री का स्टेटस नहीं मिला है, जबकि न्यास न्यास को मिला हुआ है। धार्मिक न्यास परिषद को राज्य मंत्री का दर्जा मिला, वक्फ बोर्ड को नहीं मिला है। हज कमेटी के चेयरमैन को राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मिला है। अरे भाई, मुसलमान शमशुल हुदा मदरसा में 4 से 5 साल से बहाली नहीं हुई है। 12,000 उर्दू टीईटी का बहाली 2014 में से हुई है, मामला लटका हुआ, अभी तक बहाली नहीं हुई है। मांझी जी के वक्त का था, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन तेजस्वी यादव हो या चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री हो, अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री थे, उसका विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे, इनको फुर्सत नहीं है। सिर्फ मुसलमान का वोट चाहते हैं क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1 रुपया नहीं मिला। सीमांचल को बाढ़ से तबाह झेल रहा है। सीमांचल के इलाके में हाई कोर्ट बेंच नहीं है, मदरसा बोर्ड या वक्फ बोर्ड का वहां पे ब्रांच नहीं है। हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे क्या? हम अच्छा रैयत है क्या? एक एक लास्ट लालू जी सवाल। को जिताएगा मुसलमान, लालू जी को जिताएगा मुसलमान, और मुसलमान को इधर ही बिछाने बोलेंगे। हाँ? एक 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 लास्ट सवाल, अच्छा खासा टाइम भी हो गया है। कुड़हनी में जो महागठबंधन जेडीयू से जो कैंडिडेट थे कुशवाहा जी, हार गए। मेन वजह क्या था हारने का? क्यों हार गए वो? हारने का हारने का ये वजह होगा कि वो आदमी बीजेपी से था। 2005 में आदमी बीजेपी के समर्थन से जीता था, 2010 बीजेपी के समर्थन से जीता था। यादव, मैं तो बोल रहा हूँ, यादव पंचायत, यादव गांव का जाके सर्वे कर ले तेजस्वी यादव, पता चल जाएगा यादव ने बीजेपी को वोट दिया है।
यादव वोट है ये बीजेपी को। नित्यानंद राय जी क्या पहुंचाए, क्या झोला में पहुंचाए, क्या कान में फुसकी की है, यादवों ने दिया है उसको। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल पर, आप जांच कर लीजिए, यादवों ने दिया है तो यादव जी नीतीश बीजेपी कुमार, को वोट। यादव जी लोग नीतीश कुमार को नेता इसलिए अपना होगा नहीं और मानते क्या, हैं, जब पूरा सिस्टम महागठबंधन के लगा हुआ। नेता हैं वो। हाँ, हाँ। तो यादव जी लोग महागठ अरे भाई यादव जी का मतलब एक ही उसूल है कि ये इस मोदी तरह का आरोप मोदी लगता है कि मुसलमान कैंडिडेट अगर महागठबंधन से होता है तो यादव जी लोग वोट नहीं देते हैं। अब तो आपने एक बात कह दी कि आप पता कर लीजिए ना भाई, महागठबंधन से अगर जेडीयू से कैंडिडेट अगर कोई रह रहा है तो वोट यादव भाई जी लोग वोट उनको चेक वोट नहीं दे रहे कीजिए। हैं। सुनिए, नीतीश जी का कम करने के लिए तेजस्वी यादव और उनकी टीम का ये प्लान था। नीतीश जी का कद कम करने के लिए, नीतीश जी का एहसान मानना चाहिए तेजस्वी यादव को और राजद के परिवार को। नीतीश जी के चलते पुनर्जीवित हुए हैं। 2015 में फिर से सरकार बनाए, नीतीश जी का जकात फित रहा है। आज जो डिप्टी सीएम बने वो नीतीश जी का जकात फित रहा है। मैं तो नीतीश जी को बोलना चाहता हूँ, अलर्ट रहे। इन लोग ऐसा है, किसी के भी पीठ में खंजर भोंक सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा था ना, सबका एंट्री है, नीतीश चाचा का एंट्री नहीं है, ये षड्यंत्र है। ये तो जाके दिल्ली में मोदी जी से और अमित शाह से मिले थे, भूपेंद्र यादव से तेजस्वी यादव मिले थे, अपना केस को हल्का कराने, अपना केस को मैनेज कराने। क्या ये सच्चाई नहीं है क्या? कभी मुसलमान के जी मुद्दा जी। पे तेजस्वी यादव नहीं बोलते हैं, कभी हिजाब के मुद्दा पे नहीं बोलते हैं, कभी ट्रिपल तलाक के मुद्दा पे नहीं बोलते हैं, कभी अफराजुल इखलाक के मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, कभी मॉब लिंचिंग के मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, कभी एएमयू मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फंड पर नहीं बोलते हैं तेजस्वी यादव, अच्छा, कभी एक मुसलमानों एक को एक हिस्सेदारी एक की एक बात नहीं और करते। सवाल आपसे समझना चाहेंगे। जिस तरह का रिजल्ट आया है गोपालगंज में उपचुनाव में, या अभी जो कुढ़नी का आज जो रिजल्ट आया है, क्या आपको लगता है कि जो तेजस्वी जी यादव का जो ख्वाब है बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, ये जिस तरह का रिजल्ट आ रहा है, आने वाले टाइम में 2025 में क्या बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आपको क्या लगता है? सुन, सुनिए नदीम साहब, एक बात साफ है, ये नीतीश जी को बैक बाइटिंग कर रहे हैं। नीतीश जी के साथ राजद की टीम धोखा दे रही है। नीतीश जी एक स्वच्छ साफ छवि के इंसान है, नीतीश जी को इन लोगों ने धोखा दिया। और देख ही रहे कि कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी जी और इनका ललित यादव जी कैसे कैबिनेट में भिड़ा है, आपने देखा है। ये यादव परिवार का, राजद परिवार का षड्यंत्र। यादव जी का और मनोज झा जी का जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि मुसलमानों को नजरअंदाज किया जाए, मुसलमानों की बात नहीं उठाया जाए, मुसलमानों के हक में नहीं दिया जाए, मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दिया जाए, शहाबुद्दीन परिवार के साथ नाइंसाफी किया जाए, अनवारुल हक साहब को हो, तस्लीमुद्दीन साहब को, अब्दुल कयूम अंसारी साहब को, आप ही का आपके इलाके के, आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर साहब जो मरहूम हैं उनके, या किसी के साथ जो अगर तेजस्वी यादव मुसलमानों की नाइंसाफी करेंगे, मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठाएंगे, तो तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। याद रखिए, हम सरकार बनाते हैं तो हम सरकार से गिरा भी देते हैं। मुसलमान जब अलग हो गया तो 2010 में तेजस्वी यादव की पार्टी 23 एमएलए पर आ गई थी। ये नीतीश जी का रहमो करम है जो नीतीश जी ने इन लोगों को फिर से जिंदा कर दिया। आप मुसलमानों के साथ इंसाफ कीजिए, आप सीमांचल के साथ इंसाफ कीजिए, पासमानदा मुसलमानों के साथ इंसाफ कीजिए, तो अकलियतों के साथ इंसाफ कीजिए, हमारे मुद्दे को आप साथ दीजिए, हमारा डीएम, हमारा एसपी, हमारा बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एसडीओ बनाइए, हमारे लोग को भी सम्मान दीजिए, तभी होगा। अगर आप एमआईएम को नेग्लेक्ट कीजिएगा और बार बार आपका जो कारी शोएब जो युवा का अध्यक्ष है और दूसरा जो राजद का मंत्री बी टीम बोलेगा, तो जनता करारा जवाब देगी। हम दलाली नहीं करते, हम मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, हम दलितों की आवाज उठाते हैं, हम पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, हम सीमांचल की आवाज उठाते हैं, हम हर उस तबका की आवाज उठाएंगे जिसके साथ नाइंसाफी हुई। शुक्रिया आदिल साहब, अपना बस कीमती टाइम देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आप मेरे भाई हैं, आपका चैनल एक पॉपुलर चैनल है, आप लोग जैसे नौजवानों के हम साथ हैं। आप लोग जमीनी आवाज उठाते हैं, आप लोग किसी सरकार के दबाव में काम नहीं करते हैं, आप लोग हक और इंसाफ की बात करते हैं। हम आप जैसे नौजवान का आपके साथ खड़े हैं, कभी भी आपको आपको डरना नहीं है, धमकना नहीं है, आपको ना गोदी मीडिया बनना है, ना सरकार का दलाली करना है, आपको इंसाफ की आवाज उठाना है। आप जैसे नौजवान मीडिया में आए, मीडिया बहुत मजबूत होगी। हमारी दुआएं आपके साथ।